Hello, welcome everyone. Today we are going to deal mathematical derivation of exponential decay। और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड एंड सोडिज लॉ। At an instant, rate of decay of active nuclei is directly proportional to the number of active nuclei at that instant। यानी at an instant rate of decay of active nuclei is directly proportional to the number of active nuclei at that instant। at that instant यानी माइनस टी एन वाई डी टी, जिसको कि हम कहते हैं रेट ऑफ डिके। रेट ऑफ डिके एट टाइम टी, और एन यह है एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम टी। एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम टी। तो ऐसी स्थिति में माइनस टी एन वाई टी टी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के, या इसी को हम लिख सकते हैं माइनस टी एन अपॉन डी टी। दिस इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स एन। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। यहाँ पर जो आप लेमडा देख रहे हैं इसको कहा जाता है, ये एक कांस्टेंट है और ये डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। यानी लेमडा ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। इक्वेशन 1 से हम यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 डी एन अपॉन एन, इसी को हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं माइनस लेमडा डी टी। तो अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं वैसी स्थिति में ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा लॉग एन ई इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इसमें मान लिया जाए लेट एट टी इज इक्वल टू 0 नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई जो डिके करेंगे, जिनका डिके करने की प्रोबेबिलिटी है, वेयर एन नॉट। तो लॉग एन नॉट बेस इज इक्वल टू सी, ये आएगा बाई पुटिंग टी इज इक्वल टू 0 एंड एन इज इक्वल टू
एन नॉट। तो ऐसी स्थिति में इक्वेशन को अगर हम प्रोसीड करते हैं, इक्वेशन टू को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा log n टू बेस ई इज इक्वल टू माइनस लेमडा टाइम्स टी प्लस log n नॉट बेस ई। यानी ये जो वैल्यू आ रहा है log n बेस ई माइनस log n नॉट ई इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। सिंपल इंटीग्रेशन है और इसी को मैथमेटिकली लॉग के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। तो log n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं that is n upon n naught is equal to e माइनस लेमडा टी। तो यहाँ से n जो आ गया वो आ गया n नॉट e माइनस लेमडा टी। ओके, ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन 3 कह रहे हैं। और ये जो इक्वेशन है ये देता है गिब्स नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन ए सैंपल at desired instant t। मान लीजिए कि ये सैंपल है, इसमें बहुत सारे एक्टिव न्यूक्लियाई थे t इक्वल टू 0 पे, और कुछ देर के बाद ये डिके कर गए। तो एक्टिव न्यूक्लियाई अब बचे हुए हैं ये। यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, अगर हम बात करें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई which has been decayed in duration t। तो ऐसी स्थिति में n डैश जो होगा वो होगा n नॉट माइनस n, और ये जो वैल्यू होगा n नॉट 1 माइनस ई रेस टू माइनस लेमडा टी। ओके, यहाँ पर एक बात हम मेंशन करना चाहते हैं कि लेमडा जो आप देख रहे हैं, लेमडा ये इंडिपेंडेंट है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एक्टिव सब्सटेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एक्टिव substances n or small m and time, and any physical or chemical changes। ओके, लैम्डा को कहा जाता है, लैम्डा इज कॉल्ड कांस्टेंट डीके कांस्टेंट। लैम्डा एक कांस्टेंट है जिसको कि डीके कांस्टेंट कहते हैं, और डिस इंटीग्रेशन
कांस्टेंट और रेडियो एक्टिव कांस्टेंट और रदरफोर्ड्स सोडीज कांस्टेंट और द probability of decay per unit time of a न्यूक्लियस। ओके, थोड़ा ग्राफ स्टडी करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि पहले सैंपल था जिसमें एक्टिव न्यूक्लियाई थे, इसमें एक्टिव न्यूक्लियाई हैं। टी इक्वल टू 0 पे एक्टिव न्यूक्लियाई N0 था और टी इक्वल टू टी पे एक्टिव न्यूक्लियाई N है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं टाइम वर्सेस एन, टाइम वर्सेस एन और एन डैश। यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने टाइम लिया है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ होगा ये है एन डैश और ये है एन नॉट 1 माइनस ई माइनस लेमडा टी। शुरू में टी इक्वल टू 0 एक्टिव न्यूक्लियाई कितने थे N0 और वो एक्सपोनेंशियली डिके किए। तो ऐसी स्थिति में इसका इक्वेशन जो जाएगा वो होगा N0 ई माइनस लेमडा टी। ये फर्स्ट कर्व है और ये आपका कर्व सेकेंड है। ओके, ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पे मीटिंग हो रही है ये TH है, हाफ लाइफ। और आपको मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ 0.63 N0 जिस टाइम पे होता है वो होता है टी एवरेज। इस समय टी हाफ पे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई भी N0/2 होगा। और एक और बात है कि यहाँ पर जो वैल्यू देख रहे हैं ये जो आप मीट कराए हैं टी एवरेज, तो ये हुआ कर्व 2 के करस्पॉन्डिंग। कर्व 1 के करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू होगा ये होगा 0.37 N0 या इसी को हम लिख सकते हैं N0/E। ओके, यहाँ पे कुछ टर्म्स है जिसको कि समझने की ज़रूरत है। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ वह टाइम होता है जिसमें एक्टिव न्यूक्लियाई N0 जो है वो हाफ हो जाता है, N0/2 होता है। यानी इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई रिड्यूस टू हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो t इज इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने थे N0 था, तो t इज इक्वल टू टी हाफ पे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने होंगे N0/2। तो इक्वेशन तो ये है n इज इक्वल टू N0
ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो जब t इज इक्वल टू टी हाफ होगा तो ऐसी स्थिति में n कितना हो जाएगा, n नॉट बाई टू। ये कब होगा, जब t कितना होगा, t हाफ होगा, यानी ये वैल्यू होगा n नॉट ई माइनस लेमडा, और t के जगह पे हम क्या रखेंगे, t हाफ रखेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें t हाफ जो आता है वो आता है ln टू अपॉन लेमडा, या ये वैल्यू आता है 0.693 अपॉन लेमडा, या इसको हम अप्रॉक्स कर सकते हैं 0.7 अपॉन लेमडा। ओके, एक टर्म डिफाइन किया जाता है मीन और एवरेज लाइफ। मीन और एवरेज लाइफ, टी ए से इसको सिंबलाइज करते हैं। इट इज द एवरेज of age of all active nuclei, that is T average is equal to sum of times of existence of all nuclei in a sample upon initial number of active nuclei in that sample, और ये वैल्यू आ जाता है 1 अपॉन लेमडा। यहाँ पे कुछ बात हम कहना चाहते हैं, टी हाफ हुआ जिस समय एक्टिव न्यूक्लियाई रिड्यूस हो जाता है एन नॉट से एन नॉट अपॉन टू। इसमें कुछ बातें हैं जैसे कि एट टी इज इक्वल टू जीरो एक्टिव न्यूक्लियाई कितने थे, एन नॉट थे। तो एट टी इज इक्वल टू टी एवरेज, तो ऐसी स्थिति में n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी एवरेज, which implies that n is equal to n naught e इनवर्स, और ये वैल्यू आ रहा है n नॉट अपॉन ई, और ये 0.37 एन नॉट, या इसी को हम कह सकते हैं कि 37% ऑफ एन नॉट है। सेकेंड फैक्ट, number of nuclei number of nuclei which have been disintegrated within duration t average। तो यहाँ पे टी हाफ और टी एवरेज के डिस्टिंक्शन को समझने की ज़रूरत है। एन डैश जो होगा वो होगा एन नॉट माइनस एन, और ये वैल्यू होगा एन नॉट माइनस 0.37 एन नॉट, और ये वैल्यू होगा 0.63
एन नॉट। ग्राफ में हम इन सारे चीज़ों को ऑलरेडी प्रेजेंट किए हैं, इसको एक बार फिर से आप ग्राफ देख लेंगे। 63% ऑफ एन नॉट। तो कंक्लूड करते हैं कि टी एवरेज जो है वो 1/λ है, जो कि टी हाफ अपॉन ln2 होगा, और इसको हम लिख सकते हैं टी हाफ अपॉन 0.693, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.44 टी हाफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है। ओके, वेरी इम्पोर्टेंट। तो टी हाफ में विदिन ड्यूरेशन टी एच क्या होता है, 50% ऑफ एन नॉट डिकेड हो जाता है, राइट, एंड 50% of n naught it remain what, active। within duration t average क्या होता है, 63% ऑफ एन नॉट डिके कर जाता है, एंड 37% एन नॉट रिमेन क्या होता है, एक्टिव होता है। ओके, इसमें एक और टर्म डिफाइन किया जाता है, एक्टिविटी। एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल, जिसको कि ए या आर से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को हम कहते हैं डिके रेट भी कहते हैं। सो इट इज द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। सो आर इज इक्वल टू माइनस dn अपॉन dt, एंड दिस इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यहाँ से लिख सकते हैं r इज इक्वल टू आर नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। एक्टिविटी जो है, activity of a sample at any instant depend upon number of active nuclei at that instant, यानी R is directly proportional to N, या एक्टिव मास, और यानी R is directly proportional to N। दूसरी बात है कि R also decreases exponentially with respect to time, same as number of active nuclei decreases, क्योंकि R का एक्सप्रेशन ही एक्सपोनेंशियल है। तीसरी बात है R is not constant with time, with N। सेकेंड बात जो हुआ वो है R also decrease सेम एज द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। नेक्स्ट बात है कि R is not constant, R is not constant with N, चेंज कर रहा है, while
सब जो है क्या है, कांस्टेंट। नेक्स्ट बात, एट टी इज इक्वल टू जीरो, आर जो था आर नॉट, और टी इज इक्वल टू टी हाफ पे आर जो होगा आर नॉट अपॉन टू, और टी इज इक्वल टू टी एवरेज पे आर जो होगा आर नॉट अपॉन ई होगा, या 0.37 आर नॉट। सिमिलरली एक्टिव मास, सिमिलरली अगर मास के टर्म में बात करें, एक्टिव मास ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल, रेडियो एक्टिव सैंपल सैंपल डिक्रीजेस exponentially, exponentially, m is equal to m naught e raised to minus lambda t। अब यहाँ पर कुछ और बातें कर लेते हैं। एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ m ग्राम एक्टिव सैंपल, molecular weight mw is r is equal to lambda n is equal to 0.693 th। जहाँ पे एयर एन ए वी वो है एवोगाड्रो नंबर। नंबर 6.023 10⁻23। एसआई यूनिट का जहाँ तक सवाल है, एसआई यूनिट ऑफ आर जो होता है बेकरल, और 1 बेकरल 1 BQ ये होता है 1 डीके पर सेकेंड। कुछ अदर यूनिट्स होते हैं क्यूरी, और 1 क्यूरी 3.70 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड। 1 रदरफोर्ड 1 आरडी ये होता है 10⁻6 डीके पर सेकेंड। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम लोग को दिमाग में रखने की ज़रूरत है। एक टर्म डिफाइन किया जाता है स्पेसिफिक एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी यानी एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज स्पेसिफिक एक्टिविटी। और इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट जो होता है इसका 1 क्यूरी पर ग्राम। एग्जाम्पल के लिए स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ रेडियम 226 इज 1 क्यूरी पर ग्राम है। ओके, तो इस तरह से हम लोग इन सारी चीज़ों को देखते हैं और टैकल करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।